हेलो एवरीवन। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी स्टेट का सेकेंड राउंड एनडीवीएसयू वेटनरी काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। अब हमारे पास आज एमपी के अंदर कितनी सीटें बची है वेटनरी की, उसकी ऑफिशियल लिस्ट आ चुकी है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कितनी सीटें किस कॉलेज में हैं, पेमेंट की कितनी सीटें हैं, फ्री सीट की कितनी सीटें हैं एंड कैटेगरी वाइज कितनी सीटें बची है। और इन सीटों से ये पता चल जाएगा कि आप लोगों को सेकेंड राउंड में कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो चलिए गाइस, हम लोग चेक कर लेते हैं। सो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ गाइस। सो सबसे पहले अपन फ्री सीट की बात करते हैं। फ्री सीट में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है रिमेनिंग सीट्स की। रिमेनिंग सीट्स अगर मैं बात करूँ जबलपुर की, तो यहाँ पर टोटल 12 सीट बची है। ठीक है, फ्री सीट की बात कर रहा हूँ, मतलब 55 कुछ सीट्स थी यहाँ पे, उसमें से 12 सीट्स बची है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जबलपुर के ही पेमेंट सीट की। हम लोग पेमेंट सीट की भी साथ में ही बात करेंगे। तो टोटल 9 ऐसी सीटें हैं जो पेमेंट की है और 9 की 9 सीटें बची हुई है अभी। ठीक, चलिए अब महू के फ्री सीट की बात करूँ। गाइज, महू में 21 सीट्स बची हुई है एंड बहुत मतलब 21 मतलब हम मान के चल रहे हैं कि लगभग लगभग आधी सीटें ही बची हुई है फ्री की। एंड अगर पेमेंट की बात करें अपन, तो पेमेंट सीट में टोटल 11 सीटें बची हुई है। ठीक है, चलो अब रीवा की फ्री सीट की बात करूँ। रीवा में टोटल 16 सीट्स बची हुई है आपकी, यानी कि टोटल यहाँ पर भी 55 थी, तो 16 सीट्स बची हुई है। आधी से ज़्यादा सीट्स पर बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। एंड रीवा की ही पेमेंट सीट की अगर मैं बात करूँ तो 11 सीट पेमेंट की भी बची है। चलो अब मैं जबलपुर की फ्री सीट की बात करूँ तो कैटेगरी वाइज कितनी सीट किसके लिए बची है, तो देखो जबलपुर में एक सीट जनरल कैटेगरी की बची है ओपन में, फीमेल की कोई सीट नहीं है और ईडब्ल्यूएस की भी कोई सीट नहीं है, कोई किसी भी रिजर्वेशन कोटे की भी नहीं है। हाँ, ओबीसी एक्स ओपन कैटेगरी की अगर अपन बात करें, ओबीसी ओपन कैटेगरी में 3 सीट बची है। ओबीसी फीमेल की कोई भी सीट जबलपुर में नहीं है। एससी कैटेगरी में ओपन से 2 सीट बची है एंड एक सीट एसटी कैटेगरी में ओपन की बची है, एक एसटी की फीमेल की भी एक सीट बची है एंड एक एसटी कैटेगरी में जो फिजिकली हैंडीकैप है उसका सीट बचा हुआ है। ठीक, चलो अब जबलपुर पेमेंट की बात करता हूँ। जबलपुर में टोटल 9 सीटें बची है पेमेंट की, जिसमें 2 सीटें जनरल कैटेगरी की है एंड ओपन की हैं। जिसमें आगे हम चलेंगे तो ओबीसी एक्स ओपन कैटेगरी की 4 सीटें बची हुई है दोस्तों। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं हम। एक सीट बची है ओबीसी फीमेल, मतलब टोटल ओबीसी की 5 सीट बची है पेमेंट जबलपुर में। एक सीट एसटी कैटेगरी की बची है ओपन से, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब मैं बात कर लेता हूँ महू की फ्री सीट के बारे में। तो महू की अगर फ्री सीट की बात करें अपन, तो यहाँ पर टोटल 21 सीट्स बची हुई है, लगभग लगभग आधी से कम थोड़ी। जिसमें 4 सीट जनरल कैटेगरी की बची है जिसमें ओपन से फिल होगी। ठीक है, एंड एक सीट जनरल कैटेगरी की है बट वो फीमेल की है। ठीक है, चलिए एंड आगे हम चलेंगे अगर, तो ओबीसी एक्स ओपन कैटेगरी की टोटल 4 सीट है एंड एक सीट ओबीसी फीमेल की है। ठीक, चलो 2 सीटें यहाँ पर एससी कैटेगरी की है जो ओपन से फिल होगी। एक सीट यहाँ पर गाइस एससी कैटेगरी की है, वो फीमेल की है। सॉरी, एससी ओपन की 2 और एक सीट एससी फीमेल की है। ठीक है, एंड इसके बाद अपन एसटी कैटेगरी में भी हमारे पास सीट बची है, तो 2 सीट एसटी ओपन की है एंड 3 सीट एसटी कैटेगरी की पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप की बची है हमारे पास। ठीक है, 2 सीट एसटी ओपन, 3 एसटी फीमेल। ठीक है, हाँ 3 सीट एसटी फीमेल एंड एसटी कैटेगरी में सैनिक कोटा की एक सीट बची है फीमेल की, फ्री सीट महू का। अब महू का ही पेमेंट सीट हम देख लेते हैं। तो महू पेमेंट सीट की अगर बात करें तो टोटल 11 सीट है यहाँ पर, जिसमें एक सीट ओपन की है यूआर ओपन का, एक सीट ईडब्ल्यूएस फीमेल का। ईडब्ल्यूएस की फीमेल की सिर्फ एक सीट बची है पेमेंट, वो भी कहाँ पर, महू में। एंड ओबीसी का है एक एंड फीमेल का भी एक, ओपन में भी एक। 3 सीट एससी कैटेगरी की है ओपन से, एक सीट एससी कैटेगरी में फीमेल की है। 2 सीट एसटी कैटेगरी में ओपन, एक सीट एसटी में फीमेल। ठीक, चलिए
रीवा का हम बात करते हैं, रीवा में अगर बात करें तो रीवा में जो फ्री सीट है 16 सीट्स है फ्री की, जिसमें 6 सीटें जनरल कैटेगरी की है ओपन से, 2 सीटें फीमेल की है मतलब टोटल 8, एंड 1 सीट है जनरल की फिजिकली हैंडीकैप की पीएच, ओबीसी की 3, 1 सीट ओबीसी सैनिक कैटेगरी का, 2 सीट एससी कैटेगरी में ओपन, एंड 1 सीट एसटी का फ्रीडम फाइटर का। चलो आगे बात कर लूँगा मैं रीवा की पेमेंट सीट की। रीवा पेमेंट सीट में भी टोटल 11 सीट बची है, जिसमें एक एक सीट जनरल कैटेगरी की फीमेल और मेल की है, एक एक सीट ईडब्ल्यूएस मेल और फीमेल की, एक सीट ओबीसी का फीमेल का है, एक ओपन का भी है हमारे पास, ठीक है, एंड एक सीट एसटी ओपन एंड 2 सीट एसटी की फीमेल की है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से टोटल हमारे पास 114 सीट्स है, जिसमें पेमेंट और फ्री सीट जो है देखने को मिल रही है। अब यार देखो, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि इस राउंड में हमें कॉलेज मिलेगा कि नहीं, तो चांसेस है लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। बहुत ज़्यादा आप लोग कोशिश मत करना, क्योंकि बच्चे बहुत सारे यार, है ना, क्वाइट श्योर। मैं झूठी आपको तसल्ली दूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे एक सीट के लिए लगभग लगभग 100 स्टूडेंट्स या 100 स्टूडेंट्स ही आ रहे हैं, तो चांसेस काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी अगर आप चाह रहे हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन अगर आपका है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो ज़रूर करिए, कोई इशू नहीं है। अगर आपका चांस होगा, आपका लक होगा, आपका स्कोर एंड आपकी रैंक होगी, ज़रूर आप लोगों को ट्राई ऑप्शन मिल जाएगा, आपका आपका कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, होपफुली आप सभी का सिलेक्शन हो, मेरी तो यही आशा है। एंड आयुष काउंसलिंग भी शुरू हो गई है। अगर आप लोगों को आयुष काउंसलिंग रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पर नंबर दिए हैं, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। वहाँ पर आपको जो भी क्वेरी हो, काउंसलिंग कैसे करवाना है भैया, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, किस कॉलेज में जाएं, क्योंकि बहुत सारी डाउट्स आते हैं आपके माइंड में। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, है ना। एंड मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहूँगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं अलग अलग कॉलेजेस के वीडियोस भी लाऊंगा, ठीक है। सो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है। एक एग्ज़ाम हमारा करियर डिसाइड नहीं करता है, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो हिम्मत ना हारे, बहुत सारे हमारे पास चांसेस हैं। चलिए, थैंक यू।